जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके अनएक्सियल यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षित स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक field due to electric dipole at an unaxial point। यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके सिरे हैं ए और बी। इस पर बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश प्लस क्यू है। ये इसका मध्य बिंदु ओ है। ओ से आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु पी है जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। माइनस क्यू के कारण मान लीजिए ये E1 हो गया और प्लस क्यू के कारण ये E2 हो गया। ठीक है ना। तो यह माइनस क्यू जो है इनवर्ड में लगेगा और ये आउटवर्ड में लगेगा। इसका परिणामी जो है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इसके बीच की दूरी टोटल दूरी जो है 2L होता है और इसको हाफ ऑफ करेंगे तो ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये E2 हो जाएगा और ये E1 हो जाएगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। इनके बीच की दूरी 2L है। बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है जो P A की तरफ लगेगा और प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है जो बाहर की ओर लगेगा। अब जो है यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 के लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर और विपरीत हैं। अतः यह निरस्त हो जाएंगे।
जबकि क्षैतिज घटक E2 cos थीटा क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखिए इस फिगर को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ये जो है हमारा P पॉइंट है और यह जो है रिजल्टेंट E है, और ये जो है हमारा E1 E2, ये E1 साइन थीटा है और ये E2 साइन थीटा, इसीलिए ये इक्वल और अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो गया, और E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये क्षैतिज घटक है इसलिए जोड़ दिए। अब यहाँ E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई R स्क्वायर। तो देखिए E1 के लिए जो है, E1 हमारा ये वाला है, तो E1 के लिए ये डिस्टेंस निकालना होगा, तो हम पहले निकाल ले रहे हैं। ये E1 cos थीटा 1 रख दीजिए। अब लिखेंगे -Q से बिंदु P की दूरी। अब ये दूरी कैसे निकलेगी, ये वाली, तो हम देख रहे हैं दूरी निकालने के लिए ट्रायंगल AOP में कर्ड का स्क्वायर लगा दीजिए, तो AP स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। AP तो फाइंड करना है, AO L स्क्वायर प्लस OP R स्क्वायर, तो AP इक्वल टू यही हमारा दूरी बनेगा √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जितना AP है उतना ही आपका क्या है, BP है, और दोनों क्या है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पावर के रूप में, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 1/2। इसका वैल्यू हम एक, अब cos थीटा का भी वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर जो है हमारा ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, तो इससे cos थीटा भी निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो हमारा आधार AO है, AO का मान L, और कर्ण क्या है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब समीकरण 1 से E इक्वल टू E1 का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत की तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है, और Q बाई R स्क्वायर करेंगे तो कर्डी हट जाएगा, और ये हो जाएगा L स्क्वायर और R स्क्वायर। यहाँ से AP का वर्ग, और यहाँ हो गया cos थीटा का वैल्यू हमने निकाला इंटू L √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस E2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर जब करेंगे तो भी क्या होगा,
आर स्क्वायर कहाँ है, ये वाला है, जितना ए पी है उतना बी पी है, और जब स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, ये बचेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कास थीटा का वैल्यू एल, और यहाँ हो जाएगा एल बाई आर स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि ये सेम दोनों टर्म्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ, या ऊपर जो है यहाँ देख लीजिए, तो हमारा E इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2QL और 4 पाई एप्सिलॉन 0 के एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब 2QL को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसका पावर 1/2 है, तो बेस इक्वल है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका पावर 1/2 और इसका 1, कितना हो जाएगा 3/2। अब लिखेंगे वी नो दैट एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, अतः क्या करेंगे एल स्क्वायर विल बी निगलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ बनेगा P, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और P/R⁴। यह जो व्यंजक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हाँ, ये नोटेड पॉइंट है। इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा धन से ऋण की ओर होती है, जबकि इससे पहले हम एक्सियल पॉइंट का क्या देखे थे कि ऋण से धन की ओर हो रही है, और हमारा अनएक्सियल में क्या हो रहा है कि धन से ऋण की ओर हो रहा है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए।